भाषिक अभिव्यक्ति वाणी है। यानी हमारे अंदर में जो विचार चलते हैं उनकी अभिव्यक्ति वाणी है। यही वह शक्ति है जिससे हमारे व्यक्तित्व और सामाजिक आचरण का निर्धारण होता है। हमारी जीवा तो एक शारीरिक उपकरण मात्र है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को संप्रेषित करते हैं। जो वाणी हृदय की तुला में तुलकर मुंह से बाहर आती है, उसे निहितार्थ को उसके निहितार्थ को समझना आवश्यक है। हृदय में भावना अवस्थित होती है। दूसरी तरफ हमारी अंतरात्मा निर्क्षीर विवेक में सक्षम है। हमसे भूल ये होती है कि हम अपने बाह्य जगत के राग द्वेष को स्थूल रूप में सुनते हैं और भावनाओं के आवेग में बह जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी वाणी के रूप में प्रस्फुटित होता है। इसलिए प्राय देखा जाता है कि हम अपनी ही कही हुई बात को लेकर पश्चाताप करते हैं, यदा कदा उसका परिशोधन भी करते हैं। किंतु वाणी का परिशोधन एक कठिन कर्म है। तीर कमान से, बात जुबान से, प्राण शरीर से निःसृत होने के पश्चात वापस नहीं आते। मुख में एक बार उच्चारित हो जाने के बाद उस वाणी के लिए क्षमा याचना करना भी सहज नहीं होता। ऐसा विरले ही कर पाते हैं। जो सहज साध्य नहीं है, उसका नियंत्रण ही एकमात्र उपाय है। प्राय लोग असंयमित भाषा का प्रयोग करते देखे जाते हैं। इस विषय पर गहनता पूर्वक विचार करने से ज्ञात होता है कि वाणी के धरातल पर हमारी उद्विग्नता मुखर रहती है। पूर्वक कही बात को मानवोचित व्यवहार का अंग नहीं माना जा सकता, परंतु इसका आशय यह भी नहीं है कि हम किसी की कही हुई बात पर अपनी प्रतिक्रिया ही व्यक्त ना करें। इसके लिए हमें उन परिस्थितियों पर ध्यान देना होता है कि जो व्यक्ति हमसे संवाद कर रहा है उसकी मनोदशा क्या है। कहीं वह आवेश में तो नहीं है। ऐसी विकट स्थिति में हमें उसके चित्त में अवस्थित सत्य स्वरूप को जागृत करने का प्रयास करना है। लेकिन ये तत्काल संभव नहीं हो पाता। अतएव इसका व्यवहारिक पक्ष दृष्टि में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। अब ये हम पर निर्भर है कि हम अपनी वाणी का उपयोग बाण की भांति दूसरों को घायल करने के लिए करते हैं अथवा इसे संजीवनी की तरह उपयोग में लाते हैं। वाणी और मौन साधना का एक आवश्यक अंग है। साधना का एक आवश्यक अंग है मौन। मौन का संबंध वाणी से ही है। बोलने और देखने में हमारी सबसे ज्यादा शक्ति का हास होता है। मौन रहने का अर्थ है लगभग 40% ऊर्जा का बचाव। मौन द्वारा उस प्रतिक्रिया पर भी सहज रूप से संयम होता है जो शब्दों के रूप में भी अभिव्यक्त होकर वाद विवाद की एक लंबी श्रृंखला को जन्म देती है। किसी ने ऐसे ही नहीं कहा है, एक चुप सो सुख।
इसलिए प्रयास के उन शब्दों को आप सुने भी जिन्हें आप बोल रहे हैं। इससे वाणी पर संयम होता है। तब वाणी में ठहराव आता है। ऐसे में किसी के लिए अप्रिय, कटु, कठोर शब्दों का प्रयोग भी सहज रूप से नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरह को शीतल करे आप बहु शीतल होए। नहीं है लेसन वाणी और संयम। वाणी क्या है? हमारे अंदर के विचारों की अभिव्यक्ति ही वाणी है। और इसके इसी शक्ति के द्वारा, यानी वाणी की शक्ति से ही हमारे व्यक्तित्व और सामाजिक आचरण का निर्धारण होता है। हमारी जो जीभ है केवल एक शरीर का एक उपकरण मात्र है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और वो वाणी हृदय की मुंह से बाहर आती है। तो इसके महत्व को जानना आवश्यक है। तो हमें यही बताया है कि हमारी अंतरात्मा जो है वो निर्क्षीर विवेक में सक्षम है, यानी क्या सही है क्या गलत है ती है, इसमें भेद कर सकती है। और भावनाएं हमारे हृदय में होती है। तो जब हम बाहर में अपने प्रति राग द्वेष की बातें सुनते हैं तो हमारे हृदय में भावनाओं का आवेग उठता है। और वो ही हमारी वाणी के माध्यम से प्रकट हो जाता है। इसलिए कई बार अपना कहे कहे हुए पर पश्चाताप भी करते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि राग द्वेष तो बाहर हुए, लेकिन भावनाओं में हम बहकर बोल जाते हैं। तो लोग पश्चाताप भी करते हैं। लेकिन कहा ना कि तीर से और बात जुबान से, प्राण शरीर से निकलने के बाद वापस नहीं आते। इसलिए फिर एक बोलने के बाद हम क्षमा मांगना भी उस बात के लिए आसान नहीं होता। ये कोई बिरला ही कर सकता है। तो इसलिए केवल इसका एक ही उपाय है कि हम अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। और यही बताया है कि जो व्यक्ति अनकंट्रोल्ड बोलता है, तो ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त ही चुप रहें, बल्कि उसकी मनोदशा को देखकर बात करें। तो यही है कि हमें अपनी वाणी का किस तरह इस्तेमाल करना है, ये हम पर निर्भर है। चाहे हमारी वाणी किसी को घायल करे या किसी के लिए संजीवनी का काम करे। और वाणी और मौन के लिए भी बताया कि साधना का आवश्यक अंग है मौन। हमारे बोलने और देखने में सबसे ज्यादा शक्ति खत्म होती है। और मौन रहने का मतलब 40% ऊर्जा का बचाव। इसीलिए ये कहा है संतों ने कि एक एक चुप 100 सुख। इसलिए इसके लिए यही बताया कि प्रयास करें कि हम उन जिन शब्दों को हम बोल रहे हैं उन्हें हम सुने भी। जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो इतनी स्पीड में बात करें कि एक सांस में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, वो कितना बोलते हैं। तो उन्हें खुद को ही नहीं पता होता कि हमने कितना बोल दिया, क्या क्या बोल दिया, पता ही नहीं। तो जो शब्द हम बोल रहे हैं उन्हें हम सुने भी, यानी हम क्या बोल रहे हैं ये हम सुने भी। तो इससे क्या होगा, हमारी वाणी पर संयम होगा, वाणी में ठहराव आएगा, और किसी के लिए गलत शब्द भी प्रयोग में नहीं आएंगे।